मैं इंग्लिश के बारे में कुछ लॉजिकल बातें बताऊंगा जो आपको अपनी जीवन शैली में फॉलो करना है। पहला, आपको इंग्लिश नहीं आती तो हीन भावना पैदा नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश केवल भाषा है और कुछ नहीं। इंग्लिश आपको आ ही जाएगी और कोशिश करने से, प्रैक्टिस करने से आ ही जाती है। इंग्लिश केवल इंटरनेशनल लैंग्वेज और बिजनेस लैंग्वेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में इंग्लिश को लेकर इतना भ्रम पैदा हुआ है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इंग्लिश नहीं आती आप टैलेंटेड नहीं हो, इंग्लिश नहीं आती एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतना हीन भावना, अपने आपराधिक भावना, अपमानित होना पड़ता है। बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि टैलेंटेड लोग हर क्षेत्र में, हर देश में, हर भाषा में हुए हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम किया है। और इतना नाम किया है, आप नेट पर, गूगल पे, हर जगह सर्च मारोगे, बुक में पढ़ोगे, उनकी बुक ट्रांसलेट हुई है, उनके काम ट्रांसलेट हुए हैं अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं में। ऐसा मतलब कुछ नहीं है इंग्लिश आती है तो ही पैसा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अपने काम में टैलेंटेड होने चाहिए, पैसा पैसा ही आ जाता है, काम में कोई दिक्कत नहीं आती। और भी टैलेंटेड आप हैं तो ट्रांसलेटर आपके साथ खड़ा होगा, ट्रांसलेट करेगा। बस आपको इंग्लिश इसलिए आना जरूरी है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, बिजनेस लैंग्वेज है, बिजनेस में आसानी हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमारे यहाँ बना दिया गया। हमें स्पेनिश, जर्मनी, इटालियन, फ्रेंच, अफ्रीकन, चाइनीज, कोरियन, इतनी अरेबिक भाषा, इतनी भाषाएं हैं वर्ल्ड में, और हमारे इंडिया में खुद इतनी लैंग्वेज हैं, हमें सब नहीं आती। हर कोई हमसे पूछता है कि आपको स्पेनिश आती है, नहीं आती, तो हमारे अंदर हीन भावना नहीं आती। जर्मन नहीं आती, नहीं आती हीन भावना। मगर जैसे कोई इंग्लिश बोल देता है तो हमारे अंदर पता नहीं एक ऐसा अपमानित ऐसा महसूस होता है, जैसे पता नहीं उसने क्या पूछ लिया हो, क्या कर दिया हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉरेन कंट्री में जाओ या नेट पे देखो, गूगल पे देखो, टीवी पे देखो, उनको अपनी लैंग्वेज पर, जो विदेशी लोग हैं सबको अपनी लैंग्वेज पर गर्व है। वो साफ कहते हैं उनको आती है और वो इंग्लिश को इतना प्रेफर नहीं करते, उसमें टैलेंटेड है, उसमें आगे निकल जाते हैं। और हमारे इंडिया में ही इंग्लिश को लेकर इतना हवा, इतना भूत बनाया हुआ है, लिमिट के, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उनकी दुकानें ज़्यादा न मत चलने दो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। भाषा है, भाषा को भाषा की तरह सीखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाषा को भाषा की तरह लो, इसमें अपमानित होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। वहाँ के प्रोफेसर, पीएचडी वालों को इंग्लिश नहीं आती तो क्या वो अनपढ़ है? नहीं। वहाँ के बड़े बड़े लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो क्या उनको टैलेंटेड नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। उनको हिंदी नहीं आती अच्छे से, हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टैलेंटेड बनो, ट्रांसलेट हो जाएगा और सीखते सीखते सब कुछ आ जाता है। बेस्ट ऑफ लक। अपना, अपने ऊपर काम करो, अपनी कार्यकुशलता पे काम करो। इंग्लिश केवल एक भाषा है, भाषा की तरह सीखो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें अपमानित होने की आपको जरूरत है। वहाँ के प्रोफेसर को हिंदी नहीं आती तो क्या वो अनपढ़ है? वहाँ इंग्लैंड का प्रोफेसर नहीं है ना। ऐसी हमारा हिंदी है, अपने हिंदी में वर्क करो, नहीं आती कोई बात नहीं, टैलेंट पे काम करो, बहुत आगे जाओगे। अपने फैसले लो, डिसीजन लो, दूसरों की सोच पर नहीं चलना है, अपनी सोच पर चलना है और सबको प्रूफ करके दिखाना है। बेस्ट ऑफ लक।